फाइनेंस मिनिस्टर जो सऊदी अरेबिया के हैं, उन्होंने कहा था कि हम किसी को इस तरह पैसे नहीं देंगे, ना हम दे सकते हैं, अब जिस तरह पहले देते थे। अब यकीन करें कि उसके ऊपर गार्डियन का एक आर्टिकल आया है ब्लैंक चेक के नाम से, और मैंने आपको उस वक़्त बोला भी था कि सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया कि हम ब्लैंक चेक वाली जो कहानी है वो एंड हो गई है। रोजाना पाकिस्तान में 70,000 आदमी पासपोर्ट बनवा रहा है बाहर जाने के लिए। एक दिन में 70,000। इनके पास कागज खत्म हो गए हैं पासपोर्ट बनाने के, इनके पास इंक खत्म हो गई है। मुल्क की मईशत का जो हाल हुआ है, अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। रोज़ इसके मुतालिक बात कर कर के खुद परेशान हो रहे हैं कि जनाब अब इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और लोगों को लाइनों में लगा देते हैं आटा लेने के लिए। ये सारी मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, लालच है सियासतदानों का कि सिर्फ वो लूट मार करना चाहते हैं। भूखा जो बच्चा सो रहा है ना रात को, उसको इस किस्म की फजूल मईशत की बातें समझ में नहीं आई। बुखार की गोली हो गई है, फीवर हुआ, जिसको गला खराब है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, इस तरह की जो एक बड़ी आम सी दवा होती है वो अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में। ये जो आप ख्वार हुए फिर रहे हो ना दुनिया में उधार मांगते, 2-2 बिलियन डॉलर के लिए पता नहीं क्या वादे करने पड़ रहे हैं आपको। इससे बेहतर ये है कि अपने लोगों का माल लो। अरे कहना क्या चाहते हो? पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क है। सबसे ज्यादा महंगाई खाने पीने की चीजों की स्पेशली पाकिस्तान में है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अमीर को अमीर तरीन बनाने के लिए ये लोग आते हैं और गरीब को गरीब तर करते हैं और मिडिल क्लास को खत्म करते हैं। दैट्स इट। ये बुनियादी पाकिस्तान की सियासत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान एक मुल्क है, बेकारी नहीं है। बैंक पहुंच गए बड़ा लेने के लिए उधार, वो दे देंगे बगैर इंटरेस्ट फ्री आपको। ये ड्रामे आपके बंद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, जहां दुनिया के बाकी देश जैसे श्रीलंका, यूक्रेन और अर्जेंटीना की मदद के लिए IMF की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को अभी तक किसी महत्वपूर्ण पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है। रुपए में भी ऐतिहासिक गिरावट हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब और मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान के विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में देश की स्थिति और बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को मदद के लिए कोई बड़ा राहत पैकेज देने से मना कर दिया है। सऊदी का कहना है कि अब इस तरह की मदद का फार्मूला ही खत्म कर दिया गया है। ऐसे में सऊदी अरब से पाकिस्तान को कोई मदद मिलेगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से भी कोई राहत पैकेज नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था के जानकारों की माने तो सऊदी अरब ने पिछले कुछ दिनों में आर्थिक मदद से जुड़े नियमों को बदला है। ये नियम काफी तेजी से बदले गए हैं। ऐसे में देश के एलीट पर और मिलिट्री को इस बात पर यकीन हो गया है कि सऊदी अरब के साथ जो रिश्ते हैं उन्हें बिना शर्त खैरात में बदला जा सके। पिछले एक दशक में और खास तौर पर साल 2017 के मध्य से सऊदी अरब में नियमों का बदलाव किया गया है। इन नियमों में रियाद में काम करने के पारंपरिक तरीकों को अब खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं? या तो बड़े ताजर बैठे हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, या बड़े जिम्मेदार बैठे हुए हैं। जब से पाकिस्तान बना है, हमारी पार्लियामेंट में हमेशा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वही वहां पर बैठा है, क्योंकि उसकी रियायत ही उसको वोट देकर वहां पर बिठा देती है। वो फिर सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है। क्या आप बिलीव करेंगे कि 160 से लेकर 170 रुपए किलो आटा मिल रहा है पाकिस्तान में? जबकि कल ही की एक रिपोर्ट है जो आज के अखबारों में उसकी खबर आई है कि इस पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क है। सबसे ज्यादा महंगाई खाने पीने की चीजों की स्पेशली पाकिस्तान में है। इंडिया 5वीं बड़ी जो मीशत बना है दुनिया की, वो उसकी मिडिल क्लास के जरिए बना है। इंडिया के अमीर लोगों ने नहीं बनाया उसको, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बहुत स्ट्रांग हुई है, वो बहुत खुशहाल हुई है और प्रॉस्परस है। मिडिल क्लास में उनकी इजाफा हुआ है ना, मिडिल क्लास उनकी बड़ी है। हमारे यहाँ तो श्रिंक होती जा रही है। इसलिए श्रिंक हो रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि रोजाना पाकिस्तान में 70,000 आदमी पासपोर्ट बनवा रहा है बाहर जाने के लिए। एक दिन में 70,000। इनके पास कागज खत्म हो गए हैं पासपोर्ट बनाने के, इनके पास इंक खत्म हो गई है। 70,000, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो गई है लोगों को। यहाँ पर जब आप रोजगार भी नहीं दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते, उनको आटा नहीं दे सकते, उनको तालीम नहीं दे सकते, लोग अपने बच्चों को ना तालीम दे सकते हैं ना उनको खाना दे सकते हैं, तो फिर बाहर जाएंगे। कितने इंडियंस हैं जो कि बड़ी बड़ी जितनी भी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसको हेड कर रहे हैं, उसके CEOs हैं। तो पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं ये दुनिया में बेहतरीन जो है समझे जाते हैं
अपने दिमाग के हिसाब से, बिल्कुल। अपने जो है ना सलाहियतों के हिसाब से इंतहाई मेहनती और इंतहाई दर्जे के लायक लोग होते हैं। और उस जैसी कौम को, इस जैसी कौम को, इस जैसी मिडिल क्लास को, क्वालिफाइड एजुकेटेड मिडिल क्लास को इस हुकूमत ने, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बिल्कुल। जो कि इमरान खान की हुकूमत थी, जो पीपल्स बिल्कुल। पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने बिल्कुल। इस मिडिल क्लास को खत्म कर दिया। सर सड़कों पे ले ये आके वजह है आपकी पॉलिसी। सड़कों पे ले आए। और आपने सर पासपोर्ट की बात की, तो अभी लास्ट मंथ फरवरी में मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए मैं ऑफिस में गया हूँ, और मुझे 100 पेज का चाहिए था। अब बिलीव करें कि मुझे वहाँ पे बताया गया, वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट के जो थे, वो कह रहे थे कि सर हमारे पास पेपर नहीं है, तो आपको 36 पेजेस का हम इशू कर सकते हैं, 100 पेजेस वाला हम आपको। मैंने हालांकि उनको कहा यार 10 ईयर्स का कर दो, बार बार क्योंकि जरूरत पड़ती है और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो पेजेस बढ़ा दे, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, हालांकि मैंने फीस भी पे की हुई थी। तो मुझे जो पासपोर्ट नहीं, अभी वो मिला बता है, रहा हूँ ना आपको कि है नहीं, उनके पास कागज नहीं है। एग्जैक्टली वो असिस्टेंट डायरेक्टर वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा बस ठीक है, अब अगर आपके पास कागज ही नहीं है तो मैं इसके ऊपर क्या आपसे वो बहस करता रहूंगा। मैं कहा जो है वो मुझे आप इशू कर दे। और बिलीव मी कि सर जो लाइनें लगी हुई थी वहां पे, मैं हैरान हो गया कि मतलब पासपोर्ट बनाए हुए मुझे पता नहीं काफी अरसा हो गया, रिन्यूअल भी कराता हूँ, ये रश मैंने कभी नहीं देखा, ये हालत मैंने कभी नहीं देखी जो नहीं, इस साल। लोग छोड़कर जा रहे हैं ना जी, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सर क्यों ना जाए? ड्रेन हो रही है क्योंकि उनको इस मुल्क के जो ये सियासतदान हैं, ये उनको आटा नहीं दे सकते। तो लोग बेचारे अपनी जमीनें बेचकर, अपनी जायदादें बेचकर, औरतें अपना जेवर बेचकर यस अपने सर। बच्चों को जो है बाहर भेज रही हैं। मोदी साहब की एक तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमें जंग करनी है, हमें पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, लेकिन किस में करनी है? हमें ये जंग करनी है कि पाकिस्तान ज्यादा रोजगार लोगों को देता है या हिंदुस्तान ज्यादा रोजगार देता है, देखते हैं कौन इस जंग में जीतता है। बिल्कुल। दूसरी बात उन्होंने की, हमें ये जंग करनी है कि कौन गरीबी को पाकिस्तान में खत्म करता है जल्दी, बिल्कुल। या हम खत्म करते हैं, ज्यादा खत्म करते हैं। हमने वो जंग जीतनी है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा जो है सनती तरक्की करता है, हम करता है। मतलब ये है कि जो बात मैं करता आ रहा हूं आपके प्रोग्राम में पिछले कई बिल्कुल सर। महीनों से, बिल्कुल सर। सालों से, एग्जैक्टली। वही बात जो मैं कहता आ रहा हूं कि इंडिया को करनी चाहिए, वो अब मोदी जी ने अपने मुंह से कह दी है। एग्जैक्टली वही मेरे अल्फाज एग्जैक्टली। कि हमें बजाय इसके कि हम अपना जो पैसा है वो अमेरिका को दे दें हथियार खरीदने के लिए, हम बिल्कुल। ब्रिटेन को दे दें, फ्रांस को दे दें, हम जो है ना रशिया को दे दें, और वहां से बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदें। इतने गरीब मुल्क, इतने दुनिया के गरीब। गरीब बिल्कुल तरीन ठीक। मुल्क हैं ये, एग्जैक्टली। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली। हम अपना सारा पैसा इन मुल्कों को दे दें, हथियार खरीदें और आपस में लड़ें। जो उनका मकसद है हथियार बेचने का, कि आपस में लड़ें, मरे। तो उसके बजाय अगर हम गरीबी खत्म करें अपने मुल्कों से, बिल्कुल। रोजगार यहाँ के लोगों को दें, तालीम यहाँ के लोगों को दें, सेहत यहाँ के लोगों को दें। उन्होंने, मोदी साहब ने ये कहा है कि हम सेहत के मैदान में एक दूसरे से जंग करेंगे, कौन ज्यादा सेहत जो है लोगों को सेहत की बेहतर। फैसिलिटीज देता है। बेहतर। पाकिस्तान देता है, इंडिया देता है। हेल्थ एजुकेशन में कौन जीतता है। बिल्कुल। तो कितने ये उन्होंने अकल की बात की है, और मैं कहता हूं कि ये होनी चाहिए, ये लीडर होता है। लेकिन ठीक है ना जी, इस पर काम करें बजाय आपस में लड़ने के और पैसा जाया करने के। अपने मुल्क का, गरीब आवाम का पैसा है ये, इसको बिल्कुल। आप हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, गरीबी, पॉवर्टी एलिविएशन पे लगाएं। आप एग्जैक्टली। इसको जो है हर तरीके से अपने कौम की, अपने गरीब लोगों की, अपने मिडिल क्लास की बेहतरी के लिए लगाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें।